ऑक्सिलरी का दूसरा रूप जो पार्ट आप 1 में पढ़ चुके हैं, अब पार्ट 2 में जो हम पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सिलरी को जब हम दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। देखते हैं इसके बारे में। जो क्रिया मुख्य क्रिया को टेंस या काल बनाने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसे क्रिया शब्द, ऐसे छोटे छोटे क्रिया शब्द जो मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में टेंस का यानी कि काल का निर्धारण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हरी इज़ रीडिंग अ बुक, तो हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग क्या है, मेन वर्ब। आपने मेन वर्ब के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मेन रीडिंग क्या होता है, मेन वर्ब। बुक जो हो गया वो प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर रीडिंग यानी कि जो पढ़ने की जो क्रिया है वो किस टेंस में हो रही है। अगर हम इस को हटा के यहाँ वॉज लिख देंगे तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ पर इज़ लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है। तो शब्द में जब वाक्य में जब हेल्पिंग जब इज़, एम आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो ऑक्सिलरीज होती हैं, ये जब प्रयुक्त होती हैं किसी वर्ब के पहले, तो वो वाक्य में काल का निर्धारण करती हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, गोपाल विल गो टू आगरा। विल हेल्पिंग वर्ब है और गो उसके बाद मेन वर्ब है। तो यहाँ पर ये टेंस निर्धारित कर रही है कि ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। गोपाल विल गो टू आगरा, गोपाल कहाँ जाएगा, आगरा जाएगा। मोहन हैज़ रिटन अ लेटर, मोहन ने एक पत्र लिख लिया है। वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो कब की गई है ये बताया जा रहा है कि मोहन ने अभी पत्र लिखा है। मोहन हैड रिटन होता तो मतलब पहले लिख चुका था, अभी लिखा है तो हैज़ प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य में टेंस को निर्धारित करती है। और सबसे बड़ी बात इसमें याद ध्यान देने वाली बात है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। जैसे आपने लिंकिंग वर्ब में पढ़ा था कि सिर्फ एक शब्द आता है, कोई मेन वर्ब नहीं आती, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत जो होती है कोई ना कोई मेन वर्ब आती है। जैसे रीडिंग, गो, रिटन, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। आप अंतर देख लीजिए लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का। ही इज़ पुअर, इसको हमने एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ किया है। पुअर एक एडजेक्टिव है, ही प्रोनाउन है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इज़ कर रहा है। ऑक्सिलरी के रूप में देखेंगे, ही इज़ रीडिंग अ बुक, रीडिंग हमने लगा दी, इज़ यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका। दे वर हैप्पी, दे प्रोनाउन, हैप्पी एडजेक्टिव, और वर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गई। दे वर स्लीपिंग, स्लीप क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसके पहले वर्ब लगाया हमने, तो वो क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, काल निर्धारण कर रही है। ही वॉज सैड, वॉज लगाया तो यहाँ पर सिर्फ दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो खेल रहा था, तो खेलने की एक क्रिया है, और वॉज क्या हो गया, टेंस का निर्धारण। तो इस प्रकार से अब तक आपने वर्ब के 4 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब।